हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवाज़ अहमद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एमजी पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल पर। यह अप्लाइड मैकेनिक्स का चौथा लेक्चर है। अप्लाइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 4। ठीक है बच्चों, इससे प्रीवियस वाली क्लास में, इससे पहले वाली लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि यूनिट क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। साथ साथ में एक और टॉपिक भी हम लोगों ने देख लिया था कि टाइप्स ऑफ यूनिट कितने होते हैं, है ना। उसमें हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल यूनिट क्या होता है और डिराइव्ड यूनिट क्या होता है। एक टॉपिक और था जो पिछली वीडियो में कवर नहीं हो पाया था, तो वो इस वीडियो में कवर किया जाएगा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है ना, यानी इसे आप यूनिट सिस्टम लिखें या फिर सिस्टम ऑफ यूनिट कहें, एक ही चीज़ें होती हैं। इसमें क्या होता है बच्चों कि जितनी भी यूनिट हैं उन सब के अलग अलग मापदंड होते हैं। ठीक है, उसको एक तरीके से ऐसा समझिए कि ये पूरे दुनिया में जितने भी तरह तरह के लोग हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी अपनी एक मानक इकाइयाँ बना ली हैं किसी भी चीज़ को नापने के लिए। ठीक है, जैसे हमारे देश में, इंडिया में अधिकतर क्या चलता है, दूरी के लिए आप क्या बताते हैं, किलोमीटर्स। ठीक है ना। इसी तरीके से छोटी अगर यूनिट है, लंबाई है, छोटी दूरी है, अगर मान लीजिए कुछ दूरी की बात है, तो उसे हम किलोमीटर में ना बता के आप उसको फिर क्या बताते हैं, फीट्स में बताते हैं। ठीक, ये तो था बड़ी दूरी के लिए आप अपने देश में क्या इस्तेमाल करते हैं, किलोमीटर का नाम इस्तेमाल करते हैं, और छोटी दूरी को नापने के लिए फीट्स में, और छोटी दूरी को नापने के लिए मीटर, फिर सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं इस वाली प्रणाली को। ठीक है ना। इसी तरीके से ब्रिटिश वाले एरिया में, ब्रिटिश के एरिया में क्या होता है कि कोई भी बड़ी दूरी होती है, एक जगह से कोई दूसरी जगह पे बहुत दूरी पर स्थित है, तो उसे आप माइल्स में क्या करते हैं, कवर करते हैं। ठीक है ना। है वही चीज़, दूरी को अपने देश में किलोमीटर से प्रदर्शित किया जाता है और छोटी दूरी को फीट्स में प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन किसी और जगह पर, हमारे देश के बाहर जितने भी अन्य देश हैं, उन सब का अलग अलग प्रणाली होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी मुख्य प्रणालियां हैं, मुख्य प्रणाली है इकाइयों की, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ये बातें समझ में आ गई है। वैसे तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो हैं, मतलब 3-4 प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली इसमें 3 प्रकार के हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। सबसे पहला यूनिट होता है, वो होता है MKS यूनिट, है ना, MKS सिस्टम। दूसरा है CGS सिस्टम, एंड द नेक्स्ट वन इज FPS सिस्टम। ठीक है, FPS सिस्टम को आप ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखते चलेंगे कि जैसे आपके पास कोई भी क्वांटिटी है, तो MKS सिस्टम में उसकी क्या यूनिट है, CGS सिस्टम में क्या यूनिट है, एज वेल एज FPS सिस्टम में क्या यूनिट है। तो जैसे सबसे पहली क्वांटिटी आपने ली, लेंथ। ठीक है, लेंथ क्वांटिटी हो गया। ठीक, अब आप हमको ये बताइए कि लेंथ क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। ये चीज़ आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए आप बताइए कि लेंथ क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। आइए, MKS सिस्टम में लेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। क्या होती है बच्चों, मीटर। इसे शॉर्ट फॉर्म में प्रदर्शित करने के लिए हम लोग स्मॉल m का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ CGS सिस्टम में क्वांटिटी लेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल cm से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और FPS सिस्टम में लेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है फुट्स। ठीक है ना, इसे स्मॉल ft से प्रदर्शित करते हैं।
तो देखिए क्वांटिटी एक ही थी आपकी, लेकिन अलग अलग सिस्टम में इसके अलग अलग यूनिट्स मान लिए गए। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा जो क्वांटिटी होता है वो होता है मास, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान में क्या होता है बच्चों, एमकेएस सिस्टम में इसका जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम। फाइन, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो होगा केजी। सीजीएस सिस्टम में ग्राम्स, इसका शॉर्ट फॉर्म स्मॉल जी। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ में आ गया। एफपीएस सिस्टम में इसका होता है पाउंड्स, इसे हम लोग स्मॉल एलवी से डिनोट करते हैं। ठीक है, आप इनके पहले अक्षर पे कतई मत जाइएगा, ये पाउंड्स है, पाउंड्स को आप किससे डिनोट करेंगे, एल बी से, स्मॉल एल बी से। ठीक है, उसके बाद टाइम। टाइम बच्चों एक ऐसा क्वांटिटी है जो तीनों सिस्टम में क्या होता है, कॉमन होता है। इसमें भी सेकेंड्स हैं, इसमें भी सेकेंड्स हैं, और इसमें भी सेकेंड्स हैं। जैसे कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड्स। ठीक है ना, तीनों सिस्टम्स के आखिर जो लेटर्स हैं वो क्या हैं, एस है, यानी कि जो टाइम का यूनिट है तीनों सिस्टम में वो सेकेंड्स ही रहेगा। इसको शॉर्ट फॉर्म स्मॉल एस से शो करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम ये डिस्कस कर रहे थे कि एमकेएस सिस्टम स्टैंड्स फॉर एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड्स। ठीक है ना, आपको ये शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, ये तीनों क्वांटिटी के जो फर्स्ट लेटर से मिलके जो सिस्टम बना दिया गया है वही उस सिस्टम का नाम रख दिया गया है। जैसे एम के एस, ये पूरा एमकेएस सिस्टम हो गया, सी जी एस, ये पूरा सीजीएस सिस्टम, एज वेल एज एफ पी एस यानी एफपीएस सिस्टम हो गया। एक और क्वांटिटी देख लेते हैं, टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, टेम्परेचर में जो क्वांटिटी है एमकेएस सिस्टम में, उसका जो यूनिट होता है वो होता है केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में भी यही सिस्टम है, डिग्री सेल्सियस वाला, और एफपीएस में अगर आप आते हैं तो वो फ़ारेनहाइट का है, कैपिटल एफ, फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा प्रॉपरली लिख दें, सेल्सियस हो गया और ये फ़ारेनहाइट हो गया, इसे कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। तो बच्चों ये था यूनिट सिस्टम में कितने टाइप के आपने यूनिट सिस्टम पढ़ लिए, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि इन तीन सिस्टम तो आपने पढ़ लिए, मानक कौन सा है, आप कहीं भी जाएंगे तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कौन सा सिस्टम होता है। ठीक है ना, तो मैं आपको बताता चलूँ कि एमकेएस, ना सीजीएस और ना ही एफपीएस, इन तीनों में से कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। बस एक सिर्फ सिस्टम ऐसा है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, उसका नाम इसीलिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा गया है। यानी ये एक ऐसा यूनिट है जो इंटरनेशनली स्वीकृत है, आप कहीं भी इस यूनिट को लेके काम कर सकते हैं, अपने सारे प्रोसीजर कर सकते हैं। इसे आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एसआई यूनिट। ठीक है बच्चों, हमने देखिए यहाँ पे लिखा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, और इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है एसआई यूनिट, होना चाहिए था आईएस यूनिट, लेकिन लिखा हुआ है यहाँ पे एसआई यूनिट। तो यहाँ पे इसका पीछे का राज क्या है, वो इसलिए लिख दिया गया है बच्चों क्योंकि ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने ही डिराइव किया था। तो फ्रेंच साइंटिस्ट ने अपने फ्रांसीसी लैंग्वेज में ही इसका नाम लिख दिया। ठीक है ना, उसने क्या नाम लिखा था, सिस्टम
इंटरनेशनल द यूनिट। बात समझ में आ रही है आप लोग को? यानी कि फ्रेंच जो साइंटिस्ट था उसने इस यूनिट का नामांकन कुछ इस तरीके से किया कि सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट। इसका माने ये हुआ कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंग्लिश में इसका कन्वर्जन, इसका ट्रांसलेशन ये होता है। तो बहरहाल इसी को प्रॉपरली मान लिया गया और इसी से एस और आई लेके यूनिट बना दिया गया, एस आई यूनिट बना दिया गया। ठीक है बच्चों, तो एस आई यूनिट बेसिकली एमकेएस यूनिट पर ही आधारित होता है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है एमकेएस यूनिट में और एसआई यूनिट में। जो भी क्वांटिटी हमने अपने एमकेएस यूनिट में पढ़ी, सेम वही यूनिट, उसी क्वांटिटी की यूनिट एसआई यूनिट में भी होती। ठीक है बच्चों, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं साथ ही साथ में। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। ठीक है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स यानी बलों के स्थानांतरण शीलता, स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है बच्चों कि जैसे आपके पास एक फ्री बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है। आपने क्या किया हुआ है कि इस पूरी बॉडी में एक फोर्स इंप्लाई किया हुआ है, ठीक है, ठीक। तो ये जो पॉइंट होगा, मान लीजिए पॉइंट का नाम है O, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, यानी कि इस पॉइंट पे ही फोर्स को आप बांध करके, कोई रस्सी से बांध करके इसको खींच रहे हैं, यानी कि इस बॉडी में जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो कौन से पॉइंट पे हो रहा है? पॉइंट O पर हो रहा है। यानी कि पॉइंट O यहाँ पर क्या है? एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी बल इसी पॉइंट पर लग रहा है, ठीक है। अब बल की दिशा क्या है? स्ट्रेट बिल्कुल राइट साइड में जा रही है, ठीक है। इस प्रिंसिपल के अंतर्गत आपको ये पढ़ना है कि यदि एक समान फोर्स O पॉइंट पर लग रहा है तो वही फोर्स उतना ही प्रभाव क्रिएट करेगा जो उसकी लाइन पर, क्रिया लाइन पर बने हुए अन्य बिंदु पर लगाने पर होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे कि पॉइंट O है और इसकी क्रिया लाइन A से लेके B तक है, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, A से लेके B तक में। अब A से लेके B तक में कई अन्य पॉइंट भी हो सकते हैं, जैसे कि एक पॉइंट आपने ये मान लिया 1, ये मान लिया 2, ठीक है ना। तो जो फोर्स का प्रभाव पॉइंट O पर लगाने पर हो रहा था, ठीक वैसा ही प्रभाव पॉइंट 1 पर एवं पॉइंट 2 पर लगाने पर भी उत्पन्न होगा। इसीलिए फोर्स का जो इफेक्ट है, आपने पॉइंट को चेंज कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद भी वो नहीं बदला, इसीलिए इस सिद्धांत को आप क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। बात समझ में आ गई? इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा लिखना चाहेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा आप लिख लीजिए। It states when a force is applied on a body, the same
हाँ तो बच्चों इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से था, इट स्टेट्स यानी कि ये बताता है व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जब किसी वस्तु पर या किसी पिंड पर कोई भी बल लगता है, द सेम इफेक्ट यानी कि फिर से उसी का प्रभाव विल बी प्रोड्यूस उत्पन्न होगा जब वही फोर्स अप्लाइड ऑन अ डिफरेंट पॉइंट किसी अन्य पॉइंट पे लगाया जाए, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए, डिफरेंट पॉइंट ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन, यानी जिस लाइन ऑफ एक्शन में फोर्स लग रहा है उसी लाइन ऑफ एक्शन के अलग अलग बिंदु पर भी अगर बल लगाया जाए तो वही प्रभाव उत्पन्न करेगा जो पहले वाले पॉइंट पर लगने पर बल का प्रभाव था। साथ ही साथ आपको एक और कंडीशन भी देखनी है, प्रोवाइडेड दैट, ये आपको निश्चित करना होगा कि जो बॉडी है वो बिल्कुल दृढ़ है यानी कि रिजिड है। ऐसा ना हो कि मतलब पिलपिली बॉडी हो उसके बाद फिर अलग अलग पॉइंट्स पर आप फोर्स का इफेक्ट देखने जाएं तो वो आपको सेम मिले, ऐसा कतई नहीं हो सकता जब तक कि वो बॉडी रिजिड ना हो जाए। अगर रिजिड है तो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे डिफरेंट पॉइंट्स पर भी अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो सबसे पहला इनिशियल वाले पॉइंट पर लगने वाला था। इसको फिर से इसको डायग्राम के हिसाब से देख लीजिए, ये कोई एक बॉडी है जिसका मास m है, इस पॉइंट O पर एक फोर्स आपने लगाया F, अब O से लेके F तक ये लाइन ऑफ एक्शन हो गई, ठीक है ना, क्रिया की रेखा हो गई। इस लाइन के दरमियान में आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, 2 पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। तो इस वक्त जो फोर्स का प्रभाव O पॉइंट पर लग रहा है, इस प्रभाव को अगर आप एक पॉइंट पर और दूसरे पॉइंट पर भी रख के देखेंगे तो सेम प्रभाव उत्पन्न होगा जो पॉइंट O पर उत्पन्न कर रहा था। तो बच्चों ये था सिर्फ सिद्धांत किसका, बलों के स्थानांतरणशीलता का प्रभाव, ठीक है। इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स कहते हैं। आई होप कि ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाली लेक्चर में इसके बाद एक और टॉपिक है उसको कवर अप करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसका नोट्स बनाते रहिए और आपके पास जो भी डाउट्स आएंगे तो आप उसको क्लियर करने के लिए फ़ोन कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जल्द से जल्द आपके जो है सवालों के उत्तर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। धन्यवाद।